हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स ABCD में। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2019 का पेपर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे इफ़ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही टच। क्या करेगा शिक्षक जब कोई समस्याग्रस्त बालक मिलता है क्लास में उसको? ऑप्शन दे रखे थे, सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, बच्चे को तत्काल घर भेज देगा। सेकेंड ऑप्शन, इग्नोर द चाइल्ड, बच्चे को नज़रअंदाज किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड, पनिश द चाइल्ड, बच्चे को दंड दिया जाएगा। ऑप्शन फोर था, प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ऑप्शन वन है ये रॉन्ग है, बच्चे को वापस घर नहीं भेजेंगे, बच्चे को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, ना ही बच्चे को दंड देंगे। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सबसे उचित ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए होती हैं, तो सिर्फ मानसिक विकास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? होम ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन दे रखे थे, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, BS ब्लूम। तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक हैं और स्किनर हैं और कोहलर हैं, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है। नहीं पूछा है तो आंसर इसका हो जाएगा ब्लूम। ब्लूम जो हैं इन्होंने एक वर्गीकरण दिया है जहाँ पे इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 year। सेकेंड ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड। ऑप्शन 3, टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड। ऑप्शन 4, लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड। तो शिक्षा में अवरोधन की बात की जा रही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टीचिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम। ऑप्शन दे रखे हैं, स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑप्शन 2, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ऑप्शन 3, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ऑप्शन 4, स्किल ऑफ क्लोजर। प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्स। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन 2, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ऑप्शन 3, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन 4 इज थ्योरी ऑफ इंसाइट।
पुनर्बलन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है ये स्किनर ने दिया है। ऑप्शन 2 जो है ये है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसको थॉर्नडाइक ने दिया है और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है बिल्ली पे किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये जो पावलाव हैं उन्होंने किया है, जो कि एक डॉग पे किया गया था। और सूज का सिद्धांत जो है ये कॉलर ने किया है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर ने ये किया था चूहे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दे रखा है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? Which of the following stage is not the part of Bruner's cognitive development theory? जो ब्रूनर हैं इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दिया है, उसका कौन भाग नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं इनएक्टिव स्टेज, ऑप्शन 2 आइकॉनिक स्टेज, ऑप्शन 3 इंट्यूटिव स्टेज, ऑप्शन 4 सिंबॉलिक स्टेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्रियात्मक अवस्था, ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका अंग है, ये भी शामिल है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है ये भी शामिल है, जो कि इमेज से रिलेटेड है। सिंबल यानी संकेतात्मक अवस्था जो कि सिंबल से रिलेटेड है, ये भी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। लेकिन आंतप्रज्ञ अवस्था ये नहीं है, ये जो है ये गलत है, यानी ये शामिल नहीं है। और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम है, यानी ये जो पद हैं इनको सीरियल से लगाना है। Morrison has described 5 steps in his teaching model at understanding level, which are presentation, exploration, organization, assimilation, recitation। सीक्वेंस पूछी गई है यहाँ पे। सबसे पहले किया जाएगा एक्सप्लोरेशन, नंबर 1 पे ये होगा। नंबर 2 पर किया जाएगा प्रेजेंटेशन, ये नंबर 2 पे हो जाएगा। नंबर 3 पे किया जाएगा एसिमिलेशन आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाएगा 4 पे। और जो लास्ट में आने वाला है वो है रिसाइटेशन, ये हो जाएगा लास्ट में। यानी सबसे पहले आएगा एक्सप्लोरेशन आ रहा है, यानी ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 के बाद आएगा ऑप्शन 1 प्रेजेंटेशन, 2 के बाद 1, यानी जो ऑप्शन 2 है हमारा ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन? नॉलेज, एप्लीकेशन, वैल्यूइंग, अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान आता है, अनुप्रयोग आता है, बोध भी आता है, लेकिन जो अनुमूल्यन है ये नहीं आता है और क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, यानी ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? उन्नतोदर, मिश्रित, नतोदर, लंबवत। उन्नतोदर जो वक्र है ये होता है, मिश्रित वक्र भी होता है, नतोदर वक्र भी होता है। उन्नतोदर वक्र कैसा होता है? इसमें होता है इस तरह का, इसमें शुरुआत तेज़ी से होती है और कुछ समय बाद जो उन्नति का जो ग्राफ है वो नीचे होना शुरू हो जाता है। और जो नतोदर वक्र है इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत धीरे धीरे होती है और फिर जो लर्निंग की स्पीड है वो बढ़ती जाती है। और मिश्रित में इन दोनों वक्रों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। लंबवत ऐसा ये अधिगम का कोई वक्र नहीं है।
अधिगम का जो वक्र है ये 1885 में एबिंगहॉस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? यानी ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है, सेड इट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिलफोर्ड। ऑप्शन 2 जो है इट इज़ राइट आंसर। यहाँ सूची ए तथा सूची बी दे रखी है, जिसको सुमेलित करना है, मैचिंग करने को दे रखी है। एक तरफ नाम दे रखे हैं ब्रूनर, आसुवेल, ग्लेजर, गॉर्डन, और सूची बी में दे रखा है नंबर 1 पे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, नंबर 2 साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, थर्ड दे रखा है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, 4 दे रखा है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, 5 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। बेसिक टीचिंग मॉडल, साइनेटिक्स टीचिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेन्मेंट टीचिंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ब्रूनर ने दिया है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, यानी ए जो है ये मैच हो जाएगा 4 से। आशुवेल जो हैं ये इन्होंने दिया है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, और जो ग्लेजर हैं इन्होंने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और जो गॉर्डन हैं इन्होंने दिया है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। और ये सारी मैचिंग मिलती है पे ऑप्शन डी का 2 सही है, और डी का 2 जो है ये ऑप्शन 3 में सही है, यानी जो ऑप्शन 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन सेकंड है समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन 3 है आंकड़ा संग्रहण, डाटा कलेक्शन। ऑप्शन 4 इज परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, समस्या की पहचान। जब हम समस्या की पहचान कर पाते हैं तभी हम उसका समाधान कर सकते हैं। समस्या की पहचान करने के बाद ही हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसका पहला चरण हो जाएगा समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। ऑप्शन दे रखा है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव। तो ये जो ऑप्शन है ये एकदम नेगेटिव है, क्योंकि बालक को एक्टिव रखना है, सिर्फ पैसिव नहीं रखना है उसको। बालक को सक्रिय रखा जाएगा, निष्क्रिय नहीं, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सेकंड दे रखा है बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। तो ये ऑप्शन पॉजिटिव है। आगे ऑप्शन और देख लेते हैं। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। ये जो ही वर्ड है ना ये नेगेटिव होता है, ही आ जाए, ओनली आ जाए तो ये वर्ड होते हैं नेगेटिव। एम्फेसाइसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यानी ये हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षण व्यवस्था एक अधिकारवादी होगी। टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो अधिगम है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा जब बालक का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है,
स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? Which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level? यानी मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कौन सा जो स्टेप है वो प्रोमिनेंट है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। ऑप्शन दे रखा है शैशव अवस्था से, पूर्व वाली अवस्था से, गर्भावस्था से, उत्तर वाली अवस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्भावस्था से मानव विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जो बुक है इसके लेखक हैं R.M. गैने। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखा है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है स्टैनले हॉल का, हो जाएगा स्टैनले हॉल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट। टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 36 मिनट। इसके 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप इसके होते हैं, जिसमें पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद 6 मिनट की टीचिंग होती है, उसके बाद 6 मिनट के लिए फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद रीप्लानिंग होती है, ये 12 मिनट की है, उसके बाद रीटीच जो होता है वो 6 मिनट का है, उसके बाद फीडबैक होता है, ये 6 मिनट का होता है। तो इस तरह से ये कुल 36 मिनट माइक्रो टीचिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? प्लेट्यू ऑफ लर्निंग आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग अ पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। हु सेड दिस? तो ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये है रॉस का। आंसर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग दे रखा है, एनिमल इंटेलिजेंस जो है तो ये मैच हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक से। पुनर्वलन की अनुसूची, तो ये रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं स्किनर, तो ये मैच हो जाएगा स्किनर से। सारगर्भता का नियम, इसकी बात करते हैं गेस्टॉल्ट। और जो लास्ट बच्चा है अनुकूलन, इसकी बात करते हैं प्याजे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए की मैचिंग 3 के साथ है और बी की मैचिंग जो है वो 4 के साथ है। ये जो मैचिंग है ये हमें देखने को मिलती है ऑप्शन 1 में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन दे रखे हैं, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट। तो शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार बन गई है 22वें संशोधन से,
25वें संशोधन से, 86वें संशोधन से या फिर 52वें संशोधन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 86वां जो संशोधन है इसके द्वारा शिक्षा जो है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। 2002 में 86वां संशोधन होता है जिसके अंदर 21A आर्टिकल जोड़ दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मैकडूगल। 3 मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? Which of the following stages of development is called as a unique stage of emotional development by Cole and Bruce? तो जो कोल और ब्रूस हैं इन्होंने बाल्य अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा है, यानी 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? Who gave the concept of multiple intelligence? तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, यानी जो डिसलेक्सिया है वो किससे रिलेटेड है? बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने में, बर्तनी में, खड़े होने में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पढ़ने में। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार है, एक तरह से पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे को यहाँ पे। इसी तरह से एक डिसग्राफिया होता है जिसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। वहीं गणना करने में जब समस्या आती है बच्चे को तो उसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? नेगेटिव चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। जो बच्चा अक्षम है उस पर अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये पॉजिटिव है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी सही है। जबकि यहाँ पे पूछा है शिक्षक की भूमिका नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये नेगेटिव है। शुड बी इनकरेज्ड, आप उसको इनकरेज करेंगे। शुड बी डिस्करेज, आप डिस्करेज नहीं करेंगे। शुड बी स्टॉप्ड, आप रोकेंगे नहीं बच्चे को पूछने से। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप बच्चे को प्रेरित करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से। तो जो वृद्धि है बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो यह सब उसके शारीरिक विकास से संबंधित है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट।